तो गाइज मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये कस्टमर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। चलिए आज इसके बारे में हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, ये जो कस्टमर और कंज्यूमर होता है, ये एक तरीके से डेटर्स का ही पार्ट होता है, क्योंकि इन दोनों को हम अपना गुड्स या सर्विस सेल करते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों में ये एक बात कॉमन होती है कि ये परचेज गुड्स ये भी करता है, परचेज गुड्स ये भी करता है, लेकिन जो इसका पर्पस होता है ना कस्टमर का, वो होता है रीसेल का। और जो कंज्यूमर का जो पर्पस होगा ना, वो होगा कंज्यूम का। ठीक है, और इसका जो मोटिव होगा वो अर्निंग प्रॉफिट होगा, मतलब उसे दोबारा से रीसेल करके उस पर प्रॉफिट कमाया जाए। और जो कंज्यूमर का जो कोई मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता। क्लियर है? चलिए इसे एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये एक मिल्क शॉप का एक बिजनेस है। ठीक है, एक मिल्क शॉप का बिजनेस है। इस बिजनेस ने इसको भी सेल किया मिल्क, और इस लेडी को भी मिल्क सेल किया। ठीक है, और ये एक स्वीट शॉपकीपर है, यानी कि मान लीजिए जो हलवाई वगैरह होते हैं, ये वो है। ठीक है, इसने भी दूध को खरीदा, लेकिन जो इसने दूध खरीदा ना, वो किस पर्पज से खरीदा? और रीसेल। वो क्या करेगा, उस दूध से मिठाइयाँ बना के बेचेगा। क्लियर है? तो ये कंज्यूमर नहीं हो सकता, फिर ये क्या है? कस्टमर। क्लियर है? अब इस हाउस लेडी ने भी मिल्क परचेज किया है, तो ये क्या हो गई? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि इसने अपने घर पे ले जा करके उसे उस दूध का कंज्यूम किया है, उससे कोई रीसेल करने के लिए उसने परचेज नहीं किया था। क्लियर हो गया? लेकिन इस ये जो बिजनेस है, ये वाला बिजनेस, इसके लिए ये दोनों डेटर्स हैं। ठीक है, डेटर्स हैं। ये बात तो आप क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।